अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्लान बी क्या था और मेजॉरिटी ऑफ जजेस क्यों नहीं एग्री हुए, क्या वजह थी, और फिर इख्तिलाफी नोट में भी आया कुछ, वो तफसीलात शेयर करते हैं। और कल के जो फैसले के लोअर जुडिशरी पर क्या असरात होंगे और हाई कोर्ट्स पर और जो जजेस स्टैंड ले गए हैं उन पर क्या असरात होंगे, कुछ वो इसमें शेयर करते हैं। और दूसरा जो है शेर अफजल मुरव्वत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, वो क्या वजह बनी है, कुछ वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में सारी डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो मुख्तसर सी है कि शेर अफजल मुरव्वत को जो है वो कल पीटीआई से निकाल दिया गया, उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। और ये जो है इमरान खान के कहने पर की गई है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी एक बयान दिया था कि इमरान खान जो है वो मुझसे जेलस हो रहे थे और कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की थी। और पहले भी वो पार्टी डिसिप्लिन पर जो है वो बकौल पीटीआई के वो पूरा नहीं उतर रहे थे। इस वजह से जो उनको है वो पीटीआई से निकाल दिया गया है, उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरी जानब जो आते हैं प्लान बी क्या था, जो कल सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस का जो अक्सरियत नहीं मानी थी, इसको हसनात मलिक साहब और असद अली तूर साहब ने भी जो है इस चीज़ का इंकशाफ किया है, कुछ वो बताते हैं। प्लान बी जो कल जो डाइसन नोट आया था जस्टिस जमाल मदखेल साहब का, जिनमें नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस जमाल मदखेल साहब ने इख्तलाफ किया। बाकी 11 जजेस ने इस चीज़ पर इतफाक़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। और जो 11 जजेस थे फिर 8-5 की अक्सरियत से जो फ़ैसला आया। और ये जो फ़ैसला है बज़ाहिर जो है वो हुकूमत के लिए एक बड़ी बहुत बुरी ख़बर थी। प्लान बी नाज़रीन जो ये था, जो हसनात मलिक साहब और असद अली तूर साहब ने भी इंकशाफ किया है, उसमें ये चीज़ थी कि जो पीटीआई के जितने अरकान जिन्होंने पार्टी टिकट दिए थे और एफिडेविट दिए हुए थे पार्टी से कि वो पीटीआई से हैं, उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया जाए। बाकी जो उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे, तो उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी जाएँ और उनको जो पीटीआई का जो डिक्लेयर किए जाएँ उनको उनकी तनासब के मुताबिक जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ। तो ये बज़ाहिर एक बड़ी बात थी, क्योंकि अगर इस हिसाब से होता तो फिर पीटीआई की 2, 4 या 5 नशिस्तें बननी थी। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस इस चीज़ पर एग्री नहीं हुए, क्योंकि मामला ही इलेक्शन कमीशन की गलती से शुरू हुआ। कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी जो अदालती फ़ैसला पढ़ा, उन्होंने कहा कि कोई इंतखाबी निशान अगर नहीं है तो उसका बुनियादी और आईनी हक़ महरूम नहीं किया जा सकता और ना ही उस पार्टी को जो है वो इलेक्शन से नहीं निकाला जा सकता, ना ही लड़ने दिया जा सकता। ऐसा कोई नहीं है अगर इलेक्शन उसके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने भी कहा कि फ़ैसले की गलत तशरीह की गई है, लिहाजा फिर अब 15 दिन का टाइम दिया। जो 41 उम्मीदवार थे आज़ाद हैं वो अपना एफिडेविट दें और बयान हल्फी दे के वो पार्टी में चले जाएं। और बाकी जो 39 से जिनके पीटीआई के टिकट होल्डर थे, जिनके पीटीआई के टिकट लगे हुए थे और बयान हल्फी लगे हुए थे, उनको पीटीआई का ही डिक्लेयर किया गया और यूँ पीटीआई जो है वो पार्लियामान में बहाल हो गई है। तो ये चीज़ बज़ाहिर थी। और प्लान बी भी यही था कि जो जिन्होंने टिकट दिए हैं, एफिडेविट दिए हैं पीटीआई के, उनको पीटीआई के डिक्लेयर करके और उनके तनासिब से उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ और बाकी जो है वो हुकूमत को मिल जाएँ। तो फिर इस तरह हो रहा था कि शायद फिर हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत हो जाती और उसके बाद जो है वो जुडिशल पैकेज की जो बातें हो रही थी, जिसमें 3 साल की एक्सटेंशन तमाम जजेस की हो रही थी, इस चीज़ की बातें हो रही थी, वो सारी जो हैं वो मतलब कि जो एक्सटेंशन और जुडिशल पैकेज भी आ जाता। तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने इस चीज़ से इख्तलाफ किया। इस चीज़ को हसनात मलिक साहब और असद तूर साहब ने भी इंकशाफ किया अपने ब्लॉग में, आप उनका भी ब्लॉग देख सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस इस चीज़ पर एग्री नहीं हुए और मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने कहा कि नहीं जो है वो पीटीआई के ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उनके पास सिंबल नहीं था, उनकी जो अपनी गलती है उसकी सज़ा मिली है, तो इस वजह से उनसे जो है उनको वो पार्टी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि यही चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील से भी पूछी गई कि आपको एक बंदे ने टिकट दिया है कि मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ, उसने बयान हल्फी दिया है कि मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ, फिर आपके पास कहाँ से कौन से कानून के तहत इख्तियार है कि आप उसको जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दें। ये चीज़ बार बार जजेस ने इस्तफसार भी की थी इलेक्शन कमीशन के वकील से और ज़ाहिर सी बात उनके पास कहाँ से इसका जवाब आना था, क्योंकि कानून में, आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था इस तरह की चीज़। तो खैर ये तो थी जो भी बातें थी। उसके बाद आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जो लोअर जुडिशरी पे है ना, कोई यही है कि जमहूरियत बहाल हो रही है, डेमोक्रेसी। उसकी वजह ये है कि अगर हुकूमत को मिल जाती, क्योंकि आइन में वाज़ेह है कि जो उनके पार्टी तनासब जितने जीती है उससे बढ़कर किसी को सीटें नहीं मिल सकती, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उससे बढ़कर किसी को कोई सीटें नहीं मिल सकती हैं। तो यही वजह थी, इस वजह से जो है वो सीटें जो हैं उनको नहीं मिल सकती थी।
لہٰذا اس وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں. اب ایک چیز تو تقریباً واضح ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب جو ہیں وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے بینچز کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. بینچ نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہوں گے. بینچ نمبر 2 میں جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عطر من اللہ صاحب ہوں گے. اور بینچ نمبر 3 میں جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہیں بینچ نمبر 3 میں ہوں گے. اگلے ہفتے کا جو ہے وہ روسٹر جاری ہو گیا ہے، اور یہ 3 بینچز جو ہیں وہ 4 دن کیسز کی سماعت کریں گے. قاضی فائصل صاحب بھی جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے دستیاب نہیں ہوں گے، وہ چیمبر ورک پہ ہوں گے. تو یہ تھی ناظرین ساری صورتحال، اور جو لوور جوڈیشری پر اس کا ظاہر سی بات ہے امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اب ہر جج کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا، پتہ لگ گیا ہے کہ اگلے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، کیونکہ قاضی فائصل صاحب تو اب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. اور غالباً بتایا جا رہا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ٹینیور ہے کچھ سال سے زیادہ ہے، 2 سال ہے. تو یہی وجہ ہے پھر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی دیکھ کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو لوور جوڈیشری میں، کیونکہ لوور جوڈیشری سٹینڈ لے گئی تھی. کل جو سنم جاوید جو تھی ان کی جو رہائی پر ان کا جو تحریری فیصلہ ہے ضمانت کا وہ پڑھیں، اس میں ججز نے واضح کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے وہ عدالتی احکامات سے کھیلا ہے. ان کے پاس اختیار تھا، عدالت جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ڈی سی صاحب بھی جو ہے اس چیز کو دیکھیں. اور انہوں نے پھر جو آرڈر جاری کیا ہے کہ تمام آئی جی اپنے جو ہے ڈی سی اور تمام ڈی سیز کو یہ مراسل ہے جو تحریری حکم نامہ جاری کریں، اور آئی جی کو بھی. اور انہوں نے لوور جوڈیشری میں بھی جو کل تحریری حکم نامہ ہے اس میں کہا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت بنیادی حق کو بھی محروم نہ کیا جائے، یہ بھی چیز دیکھی جائے. تو یہ بڑی ایک اہم انٹرسٹنگ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. لوور جوڈیشری پہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا بڑا اثر ہوگا اس فیصلے کا، کیونکہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک جو ہے امپیکٹ ضرور ہوگا اس فیصلے کا. اور ظاہر سی بات ہے کچھ ججز پہلے اسٹینڈ لے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز سے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز دیکھ لیں ہم، پھر جسٹس ملک شہزاد صاحب کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی تک کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.